जब उजाला गली से गुजरने लगा, सब अंधेरों का चेहरा उतरने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी। कामा विधानसभा पूरे राजस्थान के चुनाव में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी वजह यह है कि एक नया चेहरा जो राजनीति के मैदान में सबको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, सीए मुख्तियार। राजनीति में इसका तजुर्बा कुछ भी ना हो, लेकिन अपने आप लोगों का हुजूम और आकर्षण इसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ये दिनों दिन मीडिया हो या फिर आम लोगों की चर्चाएं हों, उसमें हर चर्चा में मुख्तियार का नाम ना हो तो राजनीति की चर्चा वो अधूरी ही सी लगती है। क्योंकि मुख्तियार एक ऐसा राजनीति के मैदान में आया है, इसके प्रचार करने वाले लोग समझो कि जैसे पैदल चलने वाले लोग प्रचार करते हैं, एक तरीक़ा से गश्त किया जाता है, तबलीगी जमातों का गश्त होता है जो एक पैगाम को लेकर घर से घर जाते हैं। कहीं न कहीं इसी तरीक़ा से, इसी अंदाज में मुख्तियार के समर्थक या उसको चाहने वाले लोग एक घर से दूसरे घर में, एक गांव से दूसरे गांव में पैदल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों से जैसे भी संभव हो पा रहा है वो मुख्तियार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि जब क्राइम, अफराद और इस दुनिया में इस तरीक़ा का अंधेरा छा गया हो कि जब लोगों को एक रोशनी की ज़रूरत हो, तो ऐसे वक्त में ऐसे खामोशी को तोड़ते हुए एक रोशनी की जो झलक दिखाई दी, वो मुख्तियार उसी रोशनी की नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों के सामने काम में मौजूद है। शायद आने वाले वक्त में ये रिजल्ट ही बताएगा कि कामा में क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल का जो माहौल है वो यही है। लोग हाथी घोड़ों पैसे खर्च करके भी, और यहाँ तक कि भी वो पूरे सरकार और गुंडे बदमाशों का सहारा लेकर भी जो नहीं कर पा रहे हैं, मुख्तियार एक तरह से निहत्था ही उन लोगों के सामने डटा हुआ है। और ये सारे देश में एक पैगाम देने की और राजनीति की एक नई शुरुआत करने की भी एक पहल है। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है तो ये सारी दुनिया में मैसेज जाता है, क्योंकि योगी तिजारे में उन बुलडोज़रों को अपने साथ लाता है जिनसे लोगों को डराया जाता है और उनके घर मकान गिराने की धमकियां दी जाती है। तो उन्हीं बुलडोज़रों से मुख्तियार के जब वो काफ़िले में शामिल होते हैं तो वो जनता के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में एक संदेश है कि अगर सत्ता को चलाने वाला एक पॉजिटिव, सकारात्मक आदमी है और समाज को एक नुमाइंदगी बेहतर देने की उसके अंदर क्षमता है, तो बुलडोज़रों से घर ही नहीं गिराए जा सकते, बल्कि उनसे जनता आवाम के ऊपर फूल भी बरसाए जा सकते हैं। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, कामा वासियों, आप कामा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, यहाँ से रिश्तेदार हैं, जो भी आप मेरी न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप इस लड़ाई में इसको अपने आप अपनी लड़ाई समझते हुए, इससे जोड़ते हुए आपको आगे आना होगा। क्योंकि कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे, जब भी आप दुनिया के लिए एक वो उदाहरण पेश कर सकते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि बिना पैसे, लालच और डरा धमका कर राजनीति भाईचारे और मोहब्बत के साथ भी की जा सकती है। तो शायद कामे में इस समय इस रोशनी की ज़रूरत है। आपने अगर ये मौका गंवा दिया तो शायद आने वाले वक्त में आपको इसका अफसोस होगा, लेकिन आप ये वक्त फिर दोबारा से हासिल नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे शाम को एक पूरी रिपोर्ट के साथ कामा विधानसभा की। ताकत ना बिछाए